अस्सलामुअलैकुम। ICC T20 वर्ल्ड कप की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। वर्ल्ड कप के मैचेस सुपर 8 मरहले का आगाज़ हो चुका है और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने कामयाबी के साथ अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। और साथ में बड़ी खबर हमारे पास एक और है कि बाबर आजम पर इल्ज़ामात की बारिश हुई है। मुबशर लुकमान मारूफ एंकर, उनकी जानिब से बहुत सारे सवालात उठाए गए, बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए, करोड़ों रुपए की बात हो रही है, इस पर बात करेंगे। और साथ में बांग्लादेश सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड पर जो बात हो रही है, तब्दीलियों पर जो बात हो रही है और पाकिस्तान की इस क्रिकेट की बदहाली का जिम्मेदार कौन है, इस पर बात करेंगे। और आज के मैच पर बात करेंगे, अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया। इंडिया सुपर 8 में पहला मैच है, अफगानिस्तान का सुपर 8 में पहला मैच है। ये मैच कैसा होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर एनालिस्ट हसनैन लियाकत और उनके साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा। और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जट साहब। जट साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि बड़ी मुश्किल से आपने दीदार करवाया। वो कहते हैं ना कि ईद आई और मेरा यार नहीं आया, तो वही हिसाब आपने हमारे साथ कर दिया हुआ था। सर, आपने ईद पर भी हमें लिफ्ट नहीं करवाई, तो हम बड़े मशकूर हैं कि आप कहीं हमारे साथ आए हैं। आपको ईद मुबारक। अब वालेकुम सलाम, आप तमाम पैनल को, इदारे को और तमाम देखने वालों को भी ईद मुबारक। और मैं टीम के साथ ही वापस आ गया हूँ। टीम पाकिस्तान वापस आई है, तो मैं वापस आ गया हूँ। टीम के वो खिलाड़ी जो चंद पाकिस्तान आ गए हैं, ठीक है ना। हाँ। उन चंद इक्का दुक्का में मैं भी शामिल हूँ। सही हो गया। अब आगाज करते हैं शुएब जट साहब आपसे ही, क्योंकि आपने काफी दिनों बाद हमारे लिए सर टाइम निकाला है। तो मुबशर लुकमान बोले हैं बाबर आजम पर और उनकी जानिब से कहा गया है कि जी करोड़ों रुपए लिए गए, गाड़ी ली गई, और वो कहते हैं कि उनकी चुड़ैल ने उनको बताया है। ये चिड़िया हमने सुनी थी और नाम सुने थे, चुड़ैल भी जट साहब कहीं से आ गई है। तो पहले शॉर्ट सुन लेते हैं कि मुबशर लुकमान साहब आखिर कह क्या रहे हैं, फिर उस पर बात करते हैं। जी, तो सुना आपने मुबशर लुकमान, और उनकी चुड़ैल कह रही है कि बाबर आजम ने करोड़ों रुपए लिए और अमेरिका मैच की उन्होंने खुसूसन बात की और फिर बुकिंग की बात की। जी शुएब, सबसे पहले तो आप बताइएगा, आपने सुना मुबशर लुकमान क्या कह रहे हैं, क्या वाकई कुछ ऐसा हुआ है? आप इस पर क्या कहेंगे? लुकमान, देखिए, मैं ना तो चुड़ैलों की खबरों पे जो है ना वो तबसरा करता हूँ, ना मैं किसी और जानवरों की खबरों पे तबसरा करता हूँ। मुबशर लुकमान पाकिस्तान के जर्नलिज्म में एक नाम है, अपनी अहमियत रखते हैं। तो यकीनी तौर पे इन इल्जामात पे अब क्रिकेट बोर्ड को रिस्पॉन्ड करना है। बिल्कुल उसी तरीके से जब हारिस रऊफ वाला इंसिडेंट हुआ, हमने उसकी मजम्मत भी की है, तो चेयरमैन का विद इन मतलब चंद आवर्स के अंदर उनकी स्टेटमेंट आ गई थी कि नाकाबिले बर्दाश्त है और इस पे अगर माफी ना मांगी गई तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो फिर या तो इनके इल्जामात को झुटला दें आके मुबशर लुकमान के इल्जामात को, या फिर जो है वो इसके खिलाफ इंक्वायरी कर लें। तो ये क्रिकेट बोर्ड को करना है। मैं बहुत ज्यादा किसी पे तबसरा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आपके शो में मैंने जो है वो एक जिक्र किया था, जहां तक मुझे याद पड़ता है, और उसमें मैंने भी कहा था कि खिलाड़ी को जो है 7-8 करोड़ की जो है वो गाड़ी है और सारे मामलात हैं। एक लीग का भी मैंने जिक्र किया था। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ठीक है ना, क्योंकि हमारा काम जो है, जो हमें मिल जाए उसको जिम्मेदारी के साथ आगे फ्राहम करना है। उसमें ना मिर्च लगाना है, ना मसाला लगाना है। जो बात है सिर्फ वो बात आगे पहुंचानी है। क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा डिपार्टमेंट रखा हुआ है। वो क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए रखा हुआ है? वो क्या बस जो है वो तनख्वाहें वसूल करने के लिए रखा हुआ है? भाई, हरकत में आए, काम करे, चीजें करे, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। बहरहाल जो भी है, मुबशर लुकमान के इन इल्जामात की जो है वो या तो सख्ती से तरदीद की जाए या फिर उतनी ही सख्ती से इनकी इंक्वायरी की जाए। पाकिस्तान क्रिकेट को इस तरीके से आप नहीं छोड़ सकते कि कोई भी उठे और उस पर झूठे इल्जामात लगा दे या कोई भी उठे और उसको बेच डाले। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिम्मेदारी से कोई किरदार अदा करना होगा। शुएब, बहुत संगीन इल्जामात हैं, ये कोई आम इल्जामात नहीं है, और एक ऐसे शख्स पर हैं, ऐसे प्लेयर पर हैं जो टीम को लीड कर रहे हैं, बाबर आजम। और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान टीम जो है वो वर्ल्ड कप से आउट होती है, उसके बाद ये चीजें सामने आना, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक क्यों बैकफुट पर है इतने संगीन इल्जामात पर? ये कोई आम इल्जामात नहीं है, करोड़ों की बात हो रही है, टीम लीडर पर बात हो रही है, तो बैकफुट पर क्यों है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? देखिए, मैं मोहसिन नकवी होता तो इसका जवाब जरूर देता कि क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पे जरूर क्यों है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 2023 गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूं, जून, जुलाई या अगस्त,
इनमें जो बाबर आजम के भाई हैं उन्होंने एक गाड़ी जो है वो जरूर गिफ्ट की थी, व्हाइट कलर की गाड़ी थी, लग्जरी गाड़ी थी। पाकिस्तान में उसकी कीमत जो है वो 8 करोड़ के करीब बनती है तकरीबन। तो उस जमाने में ये गाड़ी जरूर हुई थी। उसका शायद इस वर्ल्ड कप से ताल्लुक नहीं है, क्या मामला है, मैं उस गाड़ी को लेके कह रहा हूँ, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा। मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो हमारी इन्फो थी उसमें हमने आपके शो में भी जिक्र किया था, तो जिम्मेदाराना सहाफत यही कहती है कि जब तक जो है वो चीजें इनिशियल स्टेजेस पे हों या कुछ कंक्रीट भी आपके पास हो तब तक आपको जिम्मेदारी से उसका सिर्फ जिक्र करना चाहिए, इशारे देना चाहिए। मुबश्शिर लुकमान ने अगर इल्जामात लगाए हैं तो क्रिकेट बोर्ड को इस पर जवाब देना होगा। अगर क्रिकेट बोर्ड इस पर जवाब नहीं देगा, चाहे वो उसकी सख्ती से तरदीद करे, चाहे वो उसको सामने लेकर आए। मुझे याद है मैंने आपके शो में जिक्र भी किया था कि $750 से ज्यादा जो अगर कोई गिफ्ट आता है क्रिकेट टीम के किसी खिलाड़ी के पास, किसी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर के पास, तो हर इवेंट से पहले उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बावर कराता है कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह करना है कि $750 से ज्यादा का आपको कोई गिफ्ट आया है। तो ये तो मेरे ख्याल से $7,500 से भी ज्यादा की कहानी चली गई है। हम तो $750 की बात कर रहे थे, ठीक है ना। इसी तरीके से पाकिस्तान में एक FBR का इदारा है, वो भी ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि वो बेचारा गरीब जिसकी तनख्वाह 50-60 हजार हो, किसी तरीके से उसका जो है वो सांस बंद कर दिया जाए कि वो इस मुल्क में जी क्यों रहा है, वो क्यों जो है ना वो इतने पैसे कमा रहा है। तो अगर उनके सिमें बंद की जाती हैं, उनको नोटिस भेजे जाते हैं, तो यहाँ जब करोड़ों रुपए के गिफ्ट इधर उधर हो रहे हैं, फिर उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा कि भाईजान ये पैसे कहां से आए जरा हिसाब तो दें। सही आप कह रहे हैं कि तहकीकात तो होनी चाहिए। जी हसन रजा, तहकीकात तो होनी चाहिए ना। इतने संगीन किस्म के इल्जामात हैं और वो भी बाबर आजम पर, जो टीम के लीडर हैं, टीम के कैप्टन हैं। देखिए, जितने भी पाकिस्तान में 24-25 करोड़ की आवाम है, नो डाउट कि जितनी भी आवाम है वो क्रिकेट से बहुत लव करती है। क्रिकेट का एक वाहिद गेम है ऐसा कि आप देखें कि कहीं भी स्क्वॉश में, हॉकी में किसी चीज़ में नाम नहीं आता, किसी में ब्रांडिंग इतनी नहीं आती जितनी पाकिस्तान की 24 करोड़ की आवाम जो है वो क्रिकेट में इन्वॉल्वमेंट अपनी देती है और हर वो इवेंट को फोकस भी करती है। उसमें ब्रांडिंग आपकी देखें, पाकिस्तान की जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भी एडवर्टाइजिंग में जो है वो फ्रंट पे आ जाती हैं। ये चीज़ नो डाउट कि इतना एक्सपेंसिव बजट जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलता है। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यही कि आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे इल्ज़ामात अगर आप क्रिकेट बोर्ड पे किसी इदारे पे लगा रहे हैं, या यूट्यूबर्स या ब्लॉगर्स जितने भी बहुत सारे होते हैं, उसमें तरदीद करनी चाहिए PCB को। इतनी मैनेजमेंट 14 लोग हमने देखा स्टाफ में गए थे वहाँ पर, मैनेजमेंट, असिस्टेंट मैनेजमेंट और बहुत सारे ऐसे दीगर लोग जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी। मेरे ख्याल में 2,500 से 3,000 एम्प्लॉय भी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वहाँ पर काम कर रहे हैं, डिफरेंट नज़रिए से अपने काम कर रहे हैं। मगर ये चीज़, ये इल्ज़ामात अगर लगे हैं तो उसकी तरदीद होनी चाहिए और PCB को अब लूप में रखना चाहिए अपने प्लेयर्स को। जिस तरह से आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एशिया कप में हमने देखा कि चीफ सिलेक्टर गए थे इनके कॉन्ट्रैक्ट जो है बढ़ाने के लिए, फिर वापस आए, उस तरह से परफॉर्मेंसेज नहीं हुई, दोबारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। उस्मान खान दुबई से छोड़ के वापस पाकिस्तान में आए, उनके कॉन्ट्रैक्ट को बहाल किया गया। मोहम्मद आमिर कमबैक करके आए, उनको वापस लेके आया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले 4-5 साल से चल रही हैं, इनको जो है मजीद फोकस करना पड़ेगा। तहकीकात होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मैंने बताया ना, चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि सर्जरी करनी है, ये चीज़ें सारी हो रही हैं, तो अब जाहिर बात है वही इसका जवाब देंगे कि प्लेयरों को मुआवजे भी आपने दिए हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दिए हैं। उस तरह से पाकिस्तान टीम का जो है वो रिजल्ट भी नहीं आया। एशिया कप से हम देख रहे हैं रिजल्ट नहीं आया, फिर वर्ल्ड कप में देखें आयरलैंड से सीरीज आ रहे हैं। तो वो चीज़ें कौन सी अकाउंटेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है, जो जिनसे कॉन्ट्रैक्ट किए गए प्लेयर से, उनको लूप में रखना चाहिए। उनको उनसे पूछना चाहिए कि आप लोग ये डिनर्स भी कर रहे हैं या खाने पे गए हुए हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं, इंडिविजुअली मगर क्रिकेट पे कितना फोकस है आपका। तो ये चीज़ें इसको जो है ऑब्जर्व करना चाहिए। मेरे ख्याल में क्रिकेट पे थोड़ा टॉपिक पे आना चाहिए। जितनी डिबेट हो गई, अब हार गए, वर्ल्ड कप से टीम वापस आ गई है, अभी तक सुना है कि वापस प्लेयर यहाँ नहीं आए। लेकिन हसन मेरे लिए जो कंसर्न है ना, हसनैन से मैं ये जानना चाहूंगा। हसनैन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो पहले ही बुरे रिजल्ट दे रही है और हर कोई इस पर सवालात उठा रहा है। ऐसे में इस तरह की खबरें आना, इस तरह के इल्जामात लगना और फिर ऐसे प्लेयर पर, ये तो आपका जो एतमाद है क्रिकेटर्स पर या क्रिकेट पर, पूरी कौम इससे प्यार भी करती है, क्रिकेट से खेलती भी है, तो ये तो बहुत बड़ी एक दीवार खड़ी हो जाएगी इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर कि जब इस तरह के इल्जामात सामने आएंगे तो एतमाद खत्म होगा, वो प्यार मोहब्बत का जो ताल्लुक था, लोग नफरत से देखना शुरू हो जाएंगे इस गेम को। देखिए लुकमान साहब, मेरा एक मासूमाना सवाल है। लुकमान अली क्रिकेट पे बोल सकते हैं, शायद करंट अफेयर पे आप बोल सकते हैं, इस वजह से कि आप न्यूज़ एंकर हैं। मैं हो गया, हसन भाई हो गए, शोएब जट साहब हो गए, हम स्पोर्ट्स पे बोल सकते हैं, चाहे वो हॉकी है, चाहे वो क्रिकेट है,
चाहे वो फुटबॉल है, क्योंकि हमारा ओढ़ना बिछोना स्पोर्ट्स है। लेकिन मैं पिछले कुछ अरसे देख रहा हूं कि कभी यहाँ पे मंसूर अली खान हमें व्लॉग में बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंसेस क्या हैं, कभी हमें इमरान रियाज खान साहब बता रहे होते हैं, और अब मुबश्शिर लुकमान की जानिब से एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन है। देखिए, हम जब बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं ग्रुपिंग की, हम बात करते हैं स्ट्राइक रेट की, हम बात करते हैं कि बाबर कप्तान अच्छे नहीं हैं, हम उनके डिसीजंस के ऊपर बात करते हैं। ये जो बात है ना, बिल्कुल शोएब भाई की बात से मैं एग्री करूंगा, हसन भाई की बात से एग्री करूंगा, और जो शोएब भाई ने उस डिपार्टमेंट की बात की जो कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है पीसीबी का, ये तो उसका काम है भाई। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को इन तमाम तर चीजों के ऊपर तहकीकात करनी चाहिए। इट्स अ वेरी सीरियस एलिगेशन। आप देखिए, पहले आप जो है एलिगेशन चेक कीजिए, वो मुबश्शिर लुकमान की जानिब से आया और ऊपर से बाबर आजम पे आया। वो जो गाड़ी है वो ठीक कह रहे हैं, अगस्त में आई थिंक या जुलाई या अगस्त में ली गई थी, बाबर आजम के भाई ने वो गाड़ी उनको गिफ्ट की थी। वो उसमें एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, जिस तरह एफबीआर का जिक्र किया जज साहब ने, तो एफबीआर में आपको पता है कि गिफ्ट जो है सामने शो करके आप टैक्सेस भी बचा सकते हैं, क्योंकि बाबर आजम के भाई तो कुछ भी नहीं करते भाई, वो व्लॉगिंग करते हैं, उन्हीं के जो है वो मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर आप उनको कह सकते हैं। इसके अलावा तो उनके पास 8 करोड़ रुपया कहीं से नहीं आ सकता। लेकिन वो जो पीसीबी का रूल है वो भी ब्रीच हुआ कि $750 से ऊपर अगर आपको कोई गिफ्ट आता है तो आपने पीसीबी को बताया। ये अब पीसीबी से हमें पूछना पड़ेगा, क्या ये जो ऑडी गाड़ी आई थी इसका बाबर आजम ने आपको बताया? उनके भाई ने अगर 8 करोड़ की गाड़ी दी तो एफबीआर उनके भाई से तो पूछे, उनके भाई से तो पूछे कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। हो सकता है कि उनके भाई ने कुछ सोर्स ऑफ इनकम भी शो किया हो ना। ये तो तहकीकात देखें, मैं आपको बताऊं, तहकीकात इस वजह से नहीं होनी चाहिए कि बाबर आजम पे इल्जाम है। तहकीकात इस वजह से होनी चाहिए कि इसको अब क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद अगर तहकीकात नहीं होंगी, चुप साध ली जाएगी, और बाबर आजम की जानिब से, मोहसिन नकवी की जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी ना, तो कल हर बंदा ये बात करेगा भाई कि ये मैच बिक गया, ये मैच बिक गया, ये मैच बिक गया, ये मैच बिक गया। अगर हम इकोनॉमी पे बात नहीं कर सकते, या मैं या शोएब जट साहब अभी प्रोग्राम में कह दें जी पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, तो क्या हो सकता है? ठीक है, उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए ना भाई। एक बंदा है जिसका स्पोर्ट्स से लेना देना कोई नहीं है, वो बैठता है आके यूट्यूब में और आके बताता है कि फला इल्जाम लग गया, फला इल्जाम लग गया, और इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। अगर तहकीकात ना हुई तो फिर हर बंदा ये बात करेगा, और मुबश्शिर लुकमान को कटहरे में लाना चाहिए, बाबर आजम को लाना चाहिए, और ये बात क्लियर होनी चाहिए जिसका इल्जाम है। अगर इल्जाम साबित हो जाए, अल्लाह ना करे, तो फिर उनको सजा मिलनी चाहिए, ना हो तो मुबश्शिर लुकमान को भी शट अप कॉल देनी चाहिए। देखिए, यही पाकिस्तानी प्लेयर हैं ग्रीन शर्ट के, उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है, और वही मैं बता रहा हूँ कि बजाय ऐसे कि हर यूट्यूबर ब्लॉगर्स जो होते हैं कोई भी स्टेटमेंट डाल देते हैं। इससे पहले भी हमने स्टेटमेंट देखा, मोहम्मद आसिफ जो है अमेरिका में वहाँ लीग भी खेल रहे हैं, वट एवर उन्होंने पास में जो भी कुछ किया है करियर में, मगर स्टिल देखें कि वो पाकिस्तान से दूर हुए हैं, वो अपनी कोचिंग भी कर रहे हैं, वट एवर जो भी चीज़ें कर रहे हैं। आपने जब एक 5 साल के प्लेयर को दोबारा रिटायरमेंट में टीम में लेके आए, तो फिर आसिफ जो है वो भी अपनी इंटेंट शो कर रहे हैं, अपने जो भी कैरियर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पर, मगर अननेसेसरी जो चीजें गुजर गई हैं उस पर डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। आसिफ को भी घसीटा गया, उसमें आसिफ को भी घसीटा गया, और जितने दीगर पुराने प्लेयर्स भी हैं उनको भी घसीटा जाता है। डजंट मैटर कि पाकिस्तान, देखें पाकिस्तान को सबने नाम रोशन किया है, खेले क्रिकेट पाकिस्तान से खेलते हैं तो दुनिया में जाके मशहूर होते हैं और दुनिया का नाम रोशन होता है, मगर हमें पॉजिटिव भी चीजें सोचना चाहिए। नो डाउट पाकिस्तान गलत खेला है, मगर ये नहीं कि हर ब्लॉगर यूट्यूबर जो भी किसी पे इल्जाम लगा, यही आपके बाबर आजम है नंबर 1 रैंकिंग में चल रहे थे, अभी भी नंबर आईसीसी की रैंकिंग में देखें तो नंबर 3-4 पे है। हम वही डिस्कस कर रहे हैं कैप्टनसी के बारे में, जो इंटेंट चीजें थी पाकिस्तान टीम में वो दुरुस्त नहीं हो रही है, ग्रासरूट लेवल में स्ट्रांग नहीं हो रहा है। चलें इस पर हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आपने उस तरफ मामला को ले गए हैं कि इस बदहाली का आखिरकार जिम्मेदार कौन है। शोएब, कौन जिम्मेदार है इस बदहाली का? पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस नहज पर पहुंच गई कि सवालात भी उठ रहे हैं, इल्जामात भी लग रहे हैं। दूसरी जानिब टीम की परफॉर्मेंस ये है कि हम यूएसए से हारे, आयरलैंड से हारे, जिम्बाब्वे से हारे, और हालात कहीं पर कोई अच्छे नजर नहीं आते। जिम्मेदार कौन है सर? सर, इसका जिम्मेदार हसन रजा है, इसका जिम्मेदार हसनैन लियाकत है, लुकमान है, शोएब जट है, हर वो शख्स है जो पाकिस्तान क्रिकेट के मुतालिक सच देखना चाहता है, सच बोलता है और सच सुनता है। हर वो शख्स इसका जिम्मेदार है, और हर वो शख्स बरी जमा है जो मनमानियां कर रहा है, जो दोस्तियां निभा रहा है, जो यारियां निभा रहा है, जो पर्चियों को प्रमोट कर रहा है, जो पर्चियों के आगे घुटने टेक रहा है, जो है वो जी सर यस सर की गर्दान लगा रहा है, जो डील्स कर रहा है, जो इख्तियारात दे रहा है, जो है वो तबाहियों को बर्दाश्त कर रहा है, आंखें बंद करके बैठा हुआ है, कानों में उंगलियां दी हुई हैं और उसके बाद मुंह पे ताले लगाए हुए हैं। हर वो शख्स बरी जमा है। आप और मैं जो है वो इसके जिम्मेदार हैं। उसकी वजह यह है
कि सच कहने का आदी हूँ, इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। हमारा ये प्रॉब्लम है कि हमें तो सच कहना है, इसीलिए हमें बुरा भला कहा जाता है। जो मुसलसल हार रहे हैं बचपन से लेके अंडर 19 से लेके 2024 तक तकरीबन जो है बुढ़ापे की स्टेज पे पहुंच रहे हैं और वो हार रहे हैं, उनको ये सब जो है ना वो अलाउ है कि वो पाकिस्तान को बार बार शिकस्त से दो चार उनकी कप्तानी में होता रहे, तो भी उनको लेके चलना है, क्योंकि उनका नाम किंग है, क्योंकि वो किसी के चहीते हैं, क्योंकि वो कभी जो है वो तोते के सर पे आते हैं, कभी वो जो है ना अब कहीं और से आ रहे हैं। तो बहुत सारे मामला, और अभी भी बड़े बड़े फोन करवा रहे हैं, बड़ी बड़ी पर्चियां आ रही हैं, बड़े बड़े मामला हो रहे हैं, जो इतलात आ रही हैं, ठीक है ना। तो जो इतलात आ रही हैं वो तो यही बताती हैं कि जी रावी जो है वो चैन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस पर और अब हम बात करेंगे आईसीसी ने रैंकिंग जारी की है T20 की और उसमें पाकिस्तान टॉप 10 में पाकिस्तान के 2 प्लेयर शामिल हैं, बाबर आजम और रिजवान। लेकिन पाकिस्तान टीम कहां खड़ी है, ये दोनों तो टॉप 10 में हैं, इस पर हम बात करेंगे। और साथ में कहा यह जाता है कि शाहिद अफरीदी खेल में सियासत को लेकर आते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से हम पहले कुछ बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट की बदहाली का जिम्मेदार कौन है। हसनैन लियाकत साहब बताएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बदहाली का जिम्मेदार कौन है। जी हसनैन साहब। देखिए, मैं शोएब भाई ने तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया, आप पूरी डिटेल में गए, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2023 का वर्ल्ड कप। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम ने इस्तीफा ज़रूर दिया या उनसे मांगा गया, जो भी हुआ वो एक लंबी स्टोरी है। लेकिन हम जब कोई भी प्लेटफॉर्म खोलते थे या कोई भी टीवी चैनल लगाते थे ना, तो वहाँ पे ज़का अशरफ साहब एक बहुत बड़े विलन थे। मेरा सवाल ये है कि इस वक्त अगर सिर्फ हम बाबर आजम को मोरद इल्ज़ाम ठहराएंगे तो साथ मोहसिन नकवी का क्या होगा, साथ वहाब रियाज साहब का क्या होगा, जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट की है, जिन्होंने सैर सपाटे किए हैं, जो एलो एयाल के साथ अमेरिका में मौजूद हैं। और जैसा शोएब भाई प्रोग्राम के पहले बता रहे थे कि सिर्फ 2 ही तो खिलाड़ी बाहर आए, मेरा ख्याल नसीम शाह और उस्मान खान है, इसके अलावा किसी का लंदन यात्रा चल रही है, किसी की अमेरिका यात्रा चल रही है, कोई वहीं पे फ्लोरिडा में मौजूद है जहाँ पे पाकिस्तान सुपर 8 से बाहर हुआ था। सो ये तमाम तर लोग मेरे नज़दीक मोहसिन नकवी हो गए, वहाब रियाज हो गए, बाबर आजम हो गए, जो कि स्याह सफ़ेद के मालिक थे या फिर स्याह सफ़ेद के मालिक बाबर आजम को बनाने वाले, वो सारे के सारे लोग इस शिकस्त का जिम्मेदार हैं, इस बदहाली का जिम्मेदार हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो रही है। और दूसरा आपने जो सवाल किया रैंकिंग का, मैं थोड़ा सा ऐड करूं, उस पर तो एक्सप्लेन मेरा ख्याल हसन भाई और शोएब साहब ज्यादा करेंगे कि ये हम आज से नहीं सुन रहे, ये पिछले 4 साल से सुन रहे हैं। बाबर आजम नंबर 1 है, बाबर आजम ODI में नंबर 1 है, बाबर आजम T20 में नंबर 1 है, बाबर आजम टेस्ट में नंबर 1 है। अरे भाई, रिजल्ट्स कहाँ पे हैं? आप अगर नंबर 1 ही रहते हैं, किसी जमाने में ना वेस्ट इंडीज की क्रिकेट का जो डाउनफॉल था उसमें ब्रायन लाला हमेशा ही नंबर 1 होते थे। एक ब्रायन लाला होते थे, एक चंद्रपाल होते थे, वो हमेशा ही नंबर 1 होते थे, लेकिन वो टीम मैच नहीं जीतती थी उस तरह से। ठीक है, इसी तरह हमारे यहाँ भी है कि ब्रायन लाला के तो मैं समझता हूँ बाबर आजम से बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स थे, लेकिन यह है कि हमारे यहाँ भी बाबर आजम तो नंबर 1 होते हैं, हार्ड फॉर्मेट में होते हैं, लेकिन टीम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही। उसकी वजह यही है कि हमारी पूरी की पूरी टीम ना वो अपने गिर्द घुमाते रहते हैं और किसी भी टैलेंटेड आदमी को हमने कभी भी क्रिकेट बोर्ड से अंदर नहीं आने दिया। और मैं एक क्रिकेटर साबिक को सुन रहा था, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जब आते हैं ना आप किसी भी दौर में, तो आपका मेंटल टॉर्चर होता है और फिर आप दुआ कर रहे होते हैं कि कब इस टीम से निकल के वापस ए में चला जाऊं और वापस डोमेस्टिक में चला जाऊं। ये तो हालात है, ये हालात हैं। जी शोएब, आप क्या कहेंगे? फिर मैं हसन भाई की तरफ चलूंगा कि ये जो मामला है रैंकिंग का, आईसीसी T20 रैंकिंग की, उसमें तो बाबर आजम और रिजवान टॉप 10 में मौजूद हैं, लेकिन मुझे ये साइंस समझा दें आप कि पाकिस्तान टीम कहां खड़ी है। ये तो टॉप 10 में मौजूद हैं, ये समझ से बाहर नहीं है मामलात? यार देखें, मुझे तो रैंकिंग पे क्या बात करनी है, मैं सिर्फ अमेरिका की बात करूंगा कि अमेरिका का कौन सा खिलाड़ी जो है वो रैंकिंग के टॉप 20 में भी नजर आ रहा है। अमेरिका खुद जो है वो टॉप 15 में भी क्या आपको नजर आ रही थी, अब शायद आ जाएगी, तो क्या वो नजर आ रही थी, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस दिखा दी। यही तो मामला है। आप वीरेंद्र सहवाग का बयान सुन ले, आप श्रीकांत का बयान सुन ले, आप और जो पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं जो बात कर रहे हैं उनके बयान जाके सुन ले, तो वो यही तो बात कर रहे हैं कि भाई आपने अपने 4000 रन बना लिए, आपने अपनी रैंकिंग डेवलप कर ली, लेकिन पाकिस्तान टीम कहाँ खड़ी है? पाकिस्तान टीम तो कहीं पे भी नहीं खड़ी। पाकिस्तान टीम तो तबाही से 2-4 हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। तो ये बेड़ा गर्क मरीज से आके लोगों ने नहीं किया, ये जो है वो पाताल से आके लोगों ने नहीं किया, ये तो आपने अपनी मनमानियां करके किया है कि डेड रबर मैच में भी आपने इब्रार को नहीं खिलाया। क्यों नहीं खिलाया? क्योंकि आपने जो है वो जाहिर है पहले से कहा हुआ है कि वो आपका सबसे अहम बंदा है। अब क्रिकेट बोर्ड को चेक करना होगा कि इतना अहम क्यों है। इसके लिए भी कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस समझने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी जो है वो नफ्स पे हाथ रख के चीजों को परखने की जरूरत है। करे वो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? वो डिपार्टमेंट मुफ्त की रोटियां खा रहा है।
शोएब भाई, मैंने शर्त लगा के कहा था जिस दिन पाकिस्तान का आखिरी मैच था कि आज अबरार नहीं खेलेंगे, तो उस वक्त पैनल पे हसन भाई भी मौजूद थे, नसीम राजपूत साहब भी मौजूद थे, तो मैंने ये भी बताया था कि वो इस वजह से नहीं खेल रहे कि अगर वो आज आके परफॉर्म कर गए तो बाबर आजम को कहीं यही डर रहेगा कि ये बैकलैश आ जाएगा, तो इस वजह से उनको वहां पे भी साइड लाइन पे रखा गया, क्योंकि हम साइकी जानते हैं कप्तान की, उन्होंने अपने दोस्त को वहां पे भी सेव किया। यार देखें, एंड ऑफ द डे वही चीज। जी लुकमान, हसन, ये जो अहम मामला है, एक तो इस पर भी बात कीजिएगा रैंकिंग वाला, शुएब ने भी इस पर कमेंट दिया और हसनैन ने भी बात की है, और साथ में जो कल अमेरिका खेल रहा था, चाहे वो मैच हारा है, लेकिन जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है, और जैसे शुएब ने भी कहा, वो तो लगता है कि यार वो पाकिस्तान से बेहतर क्रिकेट खेल रहा है और वो डिजर्व करता था। आप ऐसा ही समझते हैं? देखिए, सबसे पहले तो 2018-19 में अगर आप देखें, फिर हम सरफराज पे आ जाएंगे, क्या कसूर था उनका कैप्टनसी में, उन्होंने इतनी विनिंग चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई उसमें, और अपने 6 से 7 प्लेयर आपकी जो टेस्ट टीम के थे उनको एक लूप में रखा, उनके अंडर में बाबर आजम उनके अंडर में खेल रहे थे, अजहर अली उनके अंडर में खेल रहे थे, और दीगर प्लेयर जितने भी थे आपके, यासिर शाह लेग स्पिनर मेन बन गए टीम के, वो उन्होंने होम सीरीज में दुबई में भी वहाँ जिताई सीरीजें आपने। तो डजेंट मैटर रैंकिंग में आप जितने भी प्लेयर्स आ जाएं, जैसे कहा कि यूएसए की टीम है या अफगानिस्तान की टीम है, रैंकिंग में राशिद खान जैसे प्लेयर भी आए थे, बहुत सारे प्लेयर। विनिंग रेशियो क्या है आपका एज ए कैप्टनसी में, ये इंपॉर्टेंट होता है। और सरफराज को क्यों ये लोग याद करेंगे, उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, एक टीम का उन्होंने माहौल बनाया हुआ था, टीम विनिंग कॉम्बिनेशन में जा रही थी। कैप्टन का काम भी यही होता है कि अपनी जो रिकॉर्ड्स हैं 4000 रन या 32 से 50 मैंने T20 में की हुई हैं, वो एंड ऑफ द डे आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है। मगर पाकिस्तान टीम में विनिंग रेशियो क्या है आपका एज ए कैप्टनसी में, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि 3-4 साल से पाकिस्तान टीम में नजर नहीं आया। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद फिर हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, देखें इंटेंट शो कर रही है वो टीमें। अफगानिस्तान को देखें इंटेंट शो कर रही है। अभी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट देखें आप क्या हुआ था कि हम कह रहे थे कि वो टीम जो है बिल्कुल फ्लॉप जा रही है, काली आंधी जिसे कहा जाता था 90s में। आप देखें कॉटनी वॉश, कटली अमरोज, ब्रायन लारा जैसे प्लेयर उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, आज वो बैठे हुए कमेंट्रियां भी कर रहे हैं। उनकी टीम के साथ क्या वो 27 साल बाद वो एक प्लेयर जोसेफ को लेकर आया, उन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और उनकी टीम लिफ्ट हो गई पूरी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। वही टैलेंट पाकिस्तान में भी है, हर कंट्री में होता है। उसको ग्रोम किस तरह से करना है, उसको चांसेस किस तरह से देने हैं, डगआउट में नहीं बिठाना आपने। अबरार को आप लेके गए, हम PSL कहते हैं, हम इसलिए कहते हैं कि कोई प्रोडक्ट में हमें मिले, अच्छा टैलेंटेड प्लेयर मिले, उसको हम खिलाएं। मगर आप उसके बाद दूसरे प्लेयर को खिला लेते हैं। टेस्ट में जिसको T20 में खिलाना था उसको टेस्ट में खिलाते हैं, जिसको टेस्ट में खिलाना है उसको वनडे में खिला देते हैं। आमिर जमाल T20 की परफॉर्मेंस से आए थे, वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, आज आप उन्होंने टेस्ट में आपको उनको डाल दिया। आपने वर्ल्ड कप का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? ये भी तो एक अलमिया है ना पाकिस्तान का। तो ये सिलेक्शन कमेटी, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आप कह रहे हैं कि अमेरिका डिजर्व करता था, बेहतर क्रिकेट खेल रहा है, चाहे रैंकिंग में उनके नाम नहीं है, जैसे शुएब ने भी कहा, लेकिन उनकी क्रिकेट तो नजर आ रही है ना, वो गेम में इन हो गए हैं। मॉडर्न क्रिकेट की हम यही बात कर रहे हैं कि मॉडर्न क्रिकेट क्या होती है, वो यही होती है जिस तरह से अमेरिका खेल रही है, अफगानिस्तान खेल रही है, वेस्ट इंडीज खेल रही है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रही है। आप इस पर कोई कमेंट? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये अब अमेरिका की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो देख के मुझे ये लगता है कि जो अगर मैच में बारिश ना होती है अमेरिका और आयरलैंड के, तो अमेरिका ने आयरलैंड को भी पिछाड़ देना था। मसला ये है कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, वो इंटेंट वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, वो जिगरे से क्रिकेट खेल रहे हैं, वो ये वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे कि आए और 40 गेंदों पे अपने 50 रन बनाए, उसके बाद आउट हो गए और फिर पूरी टीम का बेड़ा गर्क हो गया और फिर अपने PR कैंपेनर से कह दिया जी कि देखो हल तो सिर्फ जो है एक किंग ही है, किंग नहीं खेलेगा तो आपकी टीम नहीं खेलेगी। सो ये जो है हमें सोचना पड़ेगा, जिस तरह की क्रिकेट अमेरिका खेल रहा है, जिस तरह की क्रिकेट अफगानिस्तान खेल रहा है ना, अगर हम इसी तरह क्रिकेट खेलते रहे जिस तरह हमने इस वर्ल्ड कप में खेली है या पिछले वर्ल्ड कप में खेली है या एशिया कप में खेली है, तो हम दिन ब दिन पीछे जाएंगे। और मुझे लगता है कि पहले यही वजह है कि वो अनप्रेडिक्टेबल होते थे और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो तनज़री का शिकार, हाली का शिकार है। मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि आज के मैच के हवाले से, जिसमें अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया मैच है, और साथ में पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ जो सीरीज है उसमें कोई तब्दीलियां की जा रही हैं या नहीं हो रही। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस की और टीम में तब्दीलियों के हवाले से। जो बात होती थी सर्जरी की, ऑपरेशन की, वो कहां रह गई, और बांग्लादेश सीरीज में अब किसको ड्रॉप किया जाएगा, किसको शामिल किया जाएगा टीम में। और साथ में शाहिद अफरीदी से मुतालिक सवाल उठ रहा है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सियासत को लेकर आते हैं, फ्रंट फुट पर नहीं आते, बैक फुट पर जाकर खेलते हैं, बहुत सारे मामलात करते हैं, बहुत सारी तारें हिलाते हैं और फिर बाद में थोड़ा वेट करते हैं, फिर बोलते हैं, और बहुत सारे मामलात पर कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं, ऐसे मामला कर जाते हैं जिनका जवाब जो है वो आने वाला वक्त जरूर देता है, और वो जवाब भी सामने आ रहा है। और आप जो सवालात उठ रहे हैं उसी मामले को लेकर चलते हैं कि क्या शाहिद अफरीदी जो है वो क्रिकेट में सियासत को लेकर आते हैं और इसका बीज वो बोते हैं और उसके नतायज क्या सामने आते हैं। इस पर सबसे पहले तो शुएब के ही कमेंट लूंगा। शुएब,
आप समझते हैं, बहुत सारे हल्के बाज लोग ये कहते हैं कि शाहिद अफरीदी सियासत में खेल में सियासत को लेकर आते हैं, क्रिकेट में सियासत को लेकर आते हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए बात सुने, शाहिद अफरीदी इस टाइम आउटसाइडर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ, वो आउटसाइडर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सियासत तो आपके किंग ने मचा रखी है। ये ताजा मिसाल आपको मैं बार बार इब्रार की क्यों देनी पड़ रही है? अभी ब्रेक से पहले जो है वो बात कर रहे थे, हसनैन दावा कर रहे थे कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आज भी जो है ना शादाब वो नहीं खेलेगा, इब्रार नहीं खेलेगा। मैं आपको बताऊं कि अगर इब्रार किसी मैच, और इसलिए नहीं खेलेगा कि शादाब की जगह को खतरा पड़ जाएगा, अगर ये किंग जब तक यहाँ पर है और इब्रार किसी मैच में 10 के 10 भी आउट कर लेगा तो भी उसकी जगह पक्की नहीं रहेगी। पक्की जगह इब्रार की, उसकी शादाब की होगी, चाहे वो 4 ओवर में 400 रन भी दे जाए, जो कि मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर वो इतने रन भी दे जाए तो भी उसकी जगह रहेगी। ये मामला कोई और है, ये मामला। लेकिन आप समझते हैं कि शाहिद अफरीदी जो है वो इसमें बरी जिम्मा है, वो कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं करते? यार मैंने आपको पहले भी कहा लुकमान कि मैं दूसरों की खबर पे ना तबसरा करता हूँ, ना मैं उस पर ज्यादा जो है ना वो डिग आउट करता हूँ। मैं खुद चीजों को जाके डिग आउट करता हूँ, उनमें से चीजें लाके फिर लोगों के सामने फैक्ट्स रखता हूँ। सर तजिया तो कर दें, तजिया करते हैं सर। तासुर तो होता है ना, एक आम तासुर है कि ऐसा है, आप कह दें नहीं यार ये गलत है। सर आप सीनियर तबसरा निगाह रहे, सीनियर तजिया निगाह रहे, तजिया भी करें सर। मैं इस डिबेट में पढ़ना ही नहीं चाहता। मैं इतना समझता हूं कि पाकिस्तान टीम में इस टाइम जो सियासत है उसका महवर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम है, सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम है। आपने कहा कि जितने प्लेयर्स हैं ना, देखें प्लेयर्स जितने भी होते हैं, जितने नहीं हसन भाई सिर्फ अफरीदी, मेरे ख्याल में अफरीदी की भी बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए कर रहा हूँ। पहले चीफ सिलेक्टर भी वो आए थे, हम रशीद साहब हैं, उनके साथ भी आए थे, उन्होंने आके भी थोड़ी सी चेंजेस की थी, डिनर विनर दिए थे लोगों को, प्लेयरों को दिए थे कराची में भी, और कुछ चेंजेस करने की कोशिश की थी, जिसमें शाहीन भी कैप्टन बने और रिजल्ट नहीं आया एज ए कैप्टनसी का उनका। मगर प्लेयर पावर तो होती है, उसके बाद जो एक्स टेस्ट प्लेयर्स होते हैं उनकी भी पावर बहुत ज्यादा होती है, इन्वॉल्वमेंट उनकी रहती है और हर जगह रहती है। मगर ये कि नहीं, अभी इस टाइम शाहिद अफरीदी जो है वो इंटरफेयर कर रहे हैं बोर्ड के मामलात में। नहीं, अभी तो नहीं करेंगे। देखें शाहीन के जरिए वो जैसे पूछिए ना, चल रही है, उनसे पूछें शाहीन के जरिए वो टीम के अंदर खराबी का बायस हैं या नहीं? नहीं, अभी तो नहीं होंगे मेरे ख्याल में, अभी तो नहीं होंगे। मगर आप उन सिलेक्शन कमेटी से पूछें, अभी शायद अब्दुल रज़ाक साथ में गए हुए हैं, मोहम्मद यूसुफ गए हुए हैं, दीगर प्लेयर्स, वहां पर रियाज वहां पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, अजहर महमूद हैं वहां पर, जो लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैनल पे हैं, वो काम कर रहे हैं टीम के साथ, उनकी रिसोर्सेज हैं, उनको पूछना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप टीम के साथ किस तरह से इन्वॉल्वमेंट कर रहे थे, किस प्लेयर को कहां खिला रहे हैं। नहीं, जब अफरीदी ये कहते हैं कि मुझे पता है पाकिस्तान आकर वापस बचाऊंगा, कि वापस आकर बताऊंगा कि टीम में क्या चल रहा था, इसका मतलब उन्हें सारा स्टेटमेंट तो सब देते हैं, वहां पर बहुत सारे प्लेयर्स तो ऐसे हैं, फिर वो इन्वॉल्व है ना, फिर वो इंटरफेरेंस कर रहे थे मामला। अब वो वहां पर जब टीम हारी है अमेरिका में, जाहिर बात है सारे हमारे एक्स टेस्ट प्लेयर्स जो हैं वो गए हुए थे वहां पर, कोई कमेंट्री भी कर रहा है, कोई पैनल आप खुद ही कह रहे हैं हसन भाई कि ये लोग करते हैं। जब ये लोग करते हैं तो इसका मतलब है शाहिद अफरीदी लुकमान एक बात सुने, बोले क्विकली खत्म कर देता हूँ। अगर मैं हजारों मील दूर बैठ के पाकिस्तान टीम के अंदर की सारी पॉलिटिक्स जानता हूं, अगर हसनैन जो है वो आपके स्टूडियो में बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट की सारी पॉलिटिक्स जानते हैं, तो हसन बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये स्टेक होल्डर हैं। पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन है शाहिद अफरीदी, या पाकिस्तान के और बड़े खिलाड़ी जो हैं वो अगर अंदर की बातें बहुत ज्यादा जानते हैं तो वो एक क्रिकेट के स्टेक होल्डर्स हैं। यार ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि उनको चीजें ना पता हो, ठीक है ना, जोड़े भी हिल रही होती हैं, सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन इस टाइम डर्टी पॉलिटिक्स हो या पॉलिटिक्स हो, उसका महवर सिर्फ और सिर्फ किंग है। किंग, बॉब इज द किंग, किंग कर लेगा। मामलात वहीं पर आकर रुकते हैं। शुएब कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो सियासत है वो बाबर आजम के इर्द गिर्द ही घूम रही है सारे मामलात। हसनैन, आप क्या समझते हैं कि शाहिद अफरीदी के बारे में ये जो तासुर है, तासुर कह लें या बाज़ हल्के ये कहते हैं कि वो क्रिकेट में सियासत को लेकर आए हैं और अभी इंटरफेरेंस कर रहे हैं इन्हीं दिनों में, इन्हीं मामलात में, इसी टूर्नामेंट में? देखिए, ये तो किसी के पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि इसी टूर्नामेंट में उन्होंने कोई सियासत करवाई या शाहीन अफरीदी को कहा कि तुम अपने ग्रुप को कहो परफॉर्म ही ना करे। लेकिन शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है, जो कि पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार पाकिस्तान क्रिकेट एवर प्रोड्यूस। रिसोर्सेज उनके बहुत ज़्यादा हैं। आपको याद होगा ज़का अशरफ साहब को जो है वो प्राइम मिनिस्टर का पैगाम देने गए थे कि आपकी जो चेयरमैनशिप है उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। फिर एक जगह पे वो आके अबूरी चीफ सिलेक्टर भी रहे थे। और भी बहुत सारे मामलात हैं शाहिद अफरीदी के। और मीडिया के हवाले से भी आप अगर देख लें तो शाहिद अफरीदी
नहीं, आप समझ रहे हैं कि ऐसा कोई रोल नहीं है उनका। देखिए इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन मैं एक बात बताऊं, शाहिद अफरीदी इज अ वेरी पावरफुल मैन। हाँ, उनकी लॉबी बड़ी स्ट्रांग है। हाँ, वो जहां पे भी होते हैं जो काम उन्होंने करवाना है वो करवा लेते हैं, ये बात हाँ, मुझे पता है। लेकिन अभी ये बिल्कुल नहीं पता कि 2024 के वर्ल्ड कप में शाहिद अफरीदी का कोई रोल है या नहीं, लेकिन इज अ वेरी पावरफुल मैन। लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, कम से कम मैंने ये तो कह दिया आपको। और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जाट हमारे साथ मौजूद रहे, हमने बात की है पाक की परफॉर्मेंसेज और साथ में तब्दीलियों के हवाले से बाबर आजम की कैप्टनसी, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी रैंकिंग में नंबर पर टॉप 10 में आना और इसके साथ दीगर उमूर पर। इसके साथ ही इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।